स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसके ऊपर एक फ्रॉड के आरोप लगाया गया है। मतलब एक फ्रॉड केस सामने आया है और ये जो फ्रॉड केस है, क्या वो इस कंपनी को फिर से इस फ्रॉड केस के कारण एक अच्छा खासा गिरावट के माहौल में शामिल करा सकते हैं? क्या एक अच्छा खासा गिरावट दिखा सकते हैं? तो चलो मैं पूरा ये डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के ऊपर इतना बड़ा एक फ्रॉड केस हुआ है, तो इस हिसाब से क्या करना चाहिए? इस कंपनी से क्या क्या डिसीज़न लेना चाहिए? तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बैंक के बारे में। तो बैंक कौन-सा है? बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए पिछले दिनों में ही जो फ्रॉड केस था, उसके हिसाब से जो मतलब गुनहगार थे, उसको अरेस्ट किया गया सीबीआई के माध्यम से। तो आप कहेंगे सर स्टॉक में तो अच्छा खासा गिरावट देखने को होना चाहिए था, मगर फिर से स्टॉक में पॉजिटिव में क्यों क्लोजिंग हुआ? देखिए उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न आपको ध्यान से देखना है। तो एक्चुअली क्या रीज़न है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। किस बेसिस से इतना बड़ा फ्रॉड होने के कारण भी स्टॉक के ऊपर कोई भी आँच नहीं आया। तो उसके पीछे रीज़न तो आपको ढूँढना ही है, क्योंकि बहुत जब कोई भी बैंक फ्रॉड होता है, कोई भी फ्रॉड न्यूज़ का आता है, तो उस कंपनी टोटली बर्बाद हो जाता है। मतलब स्टॉक में भारी भरकम गिरावट देखने को मिलता है। तो इस कंपनी के ऊपर क्यों नहीं है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। तो चलो उस रीज़न के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आज लेके आपके आ चुका हूँ। तो इस साइट के ऊपर जाइए, इस न्यूज़ को डिटेल्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आप देख सकते हैं सीबीआई अरेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं सीबीआई अरेस्ट कर चुके हैं किसको? वीडियोकॉन चेयरमैन, यहाँ पे देखिए वेणुगोपाल। तो वेणुगोपाल जी को अरेस्ट किया गया है इन आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड केस। देखिए यहाँ पे नाम तो आपको पता चल गया कि किसने फ्रॉड किया। वेणुगोपाल जी ने फ्रॉड किया, और वो भी किसके चेयरमैन था? वीडियोकॉन। तो आप कहेंगे सर वेणुगोपाल जी वीडियोकॉन का चेयरमैन है, तो आईसीआईसीआई बैंक में किस तरीके से फ्रॉड किया? चलो डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने क्या किया? फ्रॉड किया। और किसके ऊपर फ्रॉड किया? आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर फ्रॉड किया, और वो भी इसका कंपनी कौन-सा है? इसका कंपनी है वीडियोकॉन। आप सभी जानते हैं वीडियोकॉन का टीवी, टेलीविज़न आप यूज़ शायद पहले कभी खरीदारी खरीदारी करके रखे थे। उस हिसाब से इस कंपनी के चेयरमैन है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? द सेंट्रल ब्यूरोज, मतलब सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरोज इन्वेस्टिगेशन है, डिपार्टमेंट है, अरेस्टेड वीडियोकॉन चेयरमैन वेणुगोपाल धूत जी को इन द आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉड केस ऑन मंडे। तो मंडे के दिन यहाँ पे अरेस्टेड किया गया आईसीआईसीआई बैंक का फ्रॉड केस के कारण। फिर भी देखिए मंडे के दिन स्टॉक में शानदार रैली देखने को मिला। तो इस अरेस्टेड होने के पीछे कारण कौन सा है? देखिए, दिस कम्स, यहाँ पे देख सकते जस्ट डे आफ्टर द एजेंसी अरेस्टेड आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे देखिए फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आप देख सकते एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चंदा जी को। तो चंदा कोचर उन्होंने क्या उनको क्या किया? उनके ही कारण बेसिस में यहाँ पे इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। और चंदा कोचर कौन था? एक मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव था, और वो भी अभी देखिए उन्होंने रिटायरमेंट बहुत पहले ही कर चुके हैं। पहले आईसीआईसीआई बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर था। तो उन्होंने क्या किया? इस तरीके से बड़ा फ्रॉड किया। क्यों किया? देखिए उनका ही हस्बैंड कौन है? उनका हस्बैंड है यहाँ पे देखिए दीपक कच देखिए दीपक कोचर। तो दीपक कोचर जी उसका हस्बैंड है। तो अभी देखना है उनका इसका क्या रोल है। देखिए दीपक कोचर जो है, उनका ही कंपनी कौन है? वीडियोकॉन। तो वीडियोकॉन कंपनी को क्या किया? उन्होंने क्या किया? यहाँ पे लोन बांटा, लोन दिया। मतलब दूसरे, मतलब अलग जगह से लोन दिया, डायरेक्ट लोन नहीं दे पाया। उल्टा दिखाकर, मतलब उल्टा साइड से दिखाकर उसको लोन बांट दिया। मान के चलिए मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो मैं आपको ब्लैंक पेपर में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक है, उनका डायरेक्टर चंद्रा जी है। उनको क्या करना है? उनको उनके हस्बैंड को पर्सनली लोन देना है। तो वो तो उनके हस्बैंड को पर्सनली लोन दे नहीं पाएंगे।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक तरकीब निकाला कि वीडियोकॉन जो कंपनी है, उस कंपनी को लोन बाँट दिया, उस कंपनी को लोन दे दिया। वो ही लोन डायरेक्ट जाकर किसके पास गया, उसके हस्बैंड के जेब में। तो देखिए, लोगों को लग रहा होगा कि कंपनी ने वीडियोकॉन को लोन दिया, कंपनी को लग रहा होगा, आरबीआई को लग रहा होगा कि कंपनी ने क्या किया, वीडियोकॉन को लोन दिया बिजनेस के लिए, और वीडियोकॉन तो बर्बाद हो गया। उसके कारण उन्होंने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया। मतलब जो आप एनपीए देखते हैं ना, तो एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट दिखा दिया कि बैंक का घाटा हो गया। जो लोन बांटे थे वीडियोकॉन का, वो लोन वो चुकता नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो गया। एक्चुअली वो लोन किसके पास चला गया, उसके हस्बैंड के पास। तो यही एक बड़ा बड़ा सा फ्रॉड केस हुआ। और इस फ्रॉड केस के मेन वजह कौन है, मेन वजह है चंद्रा जी। तो आप सभी जानते हैं उनका, आपको मैं एक बार तस्वीर भी दिखा देता हूँ, आपको भी पता चले कि एक लड़की भी किस तरीके से फ्रॉड केस के शामिल हो सकते हैं और फ्रॉड केस करा सकते हैं। चलो मैं आपको एक बार पिक्चर भी दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रा जी, जो एक सी आप देख सकते हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक सीईओ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके हस्बैंड को लोन बांटा इस तरकीब के माध्यम से। डायरेक्ट लोन नहीं दिया, उसको वोडाफोन आइडिया को दिया और वोडाफोन को कह दिया कि जाओ तुम जाकर मेरे हस्बैंड को वो पैसा दे दो। तो इस तरीके से कारोबार किया। और वो देखिए देखिए, कोई भी गलती आप करते हैं तो आज शायद वो छुप जाएगा, मगर फ्यूचर में वो नहीं छुपेगा। क्योंकि कंटिन्यूअसली जब आप एक चीज करते रहते हैं ना, तो कभी ना कभी वो तो आप तो पकड़ जाएंगे ही। तो इस इस बेसिस से स्टॉक के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए ये जो न्यूज है, ये जो डेटा है, इस तरीके से लोन बहुत पहले बांटा गया था। तो जब वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो गया था तब का केस है। तो इस केस के संबंध से आईसीआईसीआई बैंक में आज कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक इसको कब, यहाँ पे देखिए एक सा मतलब सीईओ था, तो अब तो वो कब का सीईओ चेंज हो चुके हैं, तो आपको मैनेजमेंट टीम चेंज हो चुके हैं। तो इस बेसिस में स्टॉक के ऊपर कुछ भी प्रेशर देखने को नहीं मिला। तो आप कहेंगे सर क्या अभी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर निवेश करना एक सेफेस्ट जोन होगा? तो मैं जरूर कहूंगा, आईसीआईसीआई बैंक कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। और इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, मुझे सबसे अच्छा लगता है, इस कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। और कंपनी ने जिस तरीके से आपको रिटर्न दिया वो देखने का लायक है। कंपनी 16%, 23%, 18% के आसपास यहाँ पे आपको रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को भी मेंटेन करता है, बेस्ट लेवल का प्रॉफिट मेंटेन करता है। इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए, एफआईएस और डीएस ने ही पूरा के पूरा माल उठा के रखा। पब्लिक तो उतना ज्यादा माल नहीं उठा पाया क्योंकि प्रोमोटर तो यहाँ पे नहीं है। सबसे ज़्यादा एफआईएस और डीएस ने माल उठाया। क्यों नहीं उठाएगा? जो कंपनी 20% के आसपास 10 साल 15 साल में रिटर्न दे रहा है, उस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे तो वो कहाँ पे निवेश करेंगे? जहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और वो भी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी। देखिए, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा फ्रॉड न्यूज़ पहले भी आया था, इसलिए स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा गिरावट के माहौल भी देखने को मिला था। अगर आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो आप देख सकते हैं स्टॉक में किस तरीके से गिरावट हुआ था। यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, और यहाँ पे तो कोविड के सिचुएशन में गिरावट हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हुआ था, फिर से रिकवरी किया। तो यही कंपनी का खासियत है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 21,000% का रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए, कोविड के सिचुएशन के बाद अब देखना, कोविड में कितना था, करीबन 250-185 रुपीज के आसपास इसका शेयर प्राइस था। और आज कितना, आज करीबन 1000 रुपीज, 950 रुपीज के आसपास शेयर चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई कंपनी अगर कोई भी लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, तो मान के चलिए ये जो लेवल है, ये जो लेवल एक्चुअली लेवल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीवियस डेटा का लेवल है। उस लेवल को जो ब्रेकआउट किया, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इस ब्रेकआउट में कभी भी एंटर मत होना। और उसके बाद आपको फिर से रीटेस्ट करके एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल देखना चाहिए, वो भी ग्रीन वाला। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आप एंटर, जितने सारे दोस्त ने हुआ, तो उसके बाद मैं जरूर कहूंगा इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर काम करिए, एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। और लॉन्ग टर्म विजन के लिए मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। इस तरीके से फ्रॉड का न्यूज बहुत बार आते रहते हैं, तो उस हिसाब से आपको पैनिक की जरूरत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मतलब सीईओ था, वो तो कब का निकल चुक मतलब बाहर हो गया इस कंपनी से। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का अभी जो मैनेजमेंट टीम है बहुत स्ट्रांग है, उस हिसाब से आप काम करिए। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो
कंटिन्यूअसली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।